नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बने। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। के बाद भी रुद्र सुरंग में ऊर्जा का संचार कर पा रहा था। माया और अन्य लोगों के चले जाने की पुष्टि करने के बाद वह बिना किसी चिंता के चट्टान की चोटी पर चला गया। लताओं के सहारे चलते हुए रुद्र कोहरे के सागर में उतरने लगा। कोहरे के पास पहुंचते ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया, लेकिन उसने पाया कि कोहरे के भीतर एक अजीब गैस थी जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बाधित कर रही थी, जिससे वह उसे भेद नहीं पा रहा था। विशेषकर कोहरे में प्रवेश करने के बाद सफेदी ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। रुद्र की शक्ति के बावजूद उसकी दृष्टि सीमा 10 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन सौभाग्यवश दर्जनों मीटर तक कोहरे में उतरने के बाद वह अंततः तल पर पहुंच गया। हालांकि कोहरा अभी भी मौजूद था, चट्टानों पर कदम रखने के एहसास ने उसके दिल से चिंता दूर कर दी। वूश वूश वूश, रुद्र ने विश्व आत्मा कंपास निकाला। पल भर में प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गईं और उसकी दृष्टि कई गुना बढ़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वस्तु का प्रकाश बहुत ही विचित्र था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोहरे को भी भेद सकता हो और खजाना खोजने के लिए यह वाकई एक अनोखी वस्तु थी। ऐसा लगता है कि यहाँ हर जगह खतरा मंडरा रहा है। विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र के संकेतों को देखकर रुद्र को पता चल गया कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि हर जगह अनगिनत छिपे हुए खतरे हैं। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। सौभाग्य से उसके हाथों में विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र था, अन्यथा अपनी शक्ति के बल पर ऐसी जगह में प्रवेश करने पर उसका भाग्य साथ नहीं देता। शायद नौजीवन होने पर भी वह उन सभी को समाप्त कर देता। विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र को पकड़े हुए वह कोहरे से भरे क्षेत्र में चल पड़ा। रुद्र को दूर से भयंकर जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। साथ ही अन्य अजीबोगरीब चीखें भी आ रही थीं। लोगों की दर्द भरी चीखें और मदद के लिए उनकी पुकार भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, वे आवाज़ें तेज होती गईं। अंत में रुद्र को कुछ ऐसे शब्द भी दिखाई दिए जिन्हें अभी अभी खाया गया था। वह एक विशाल दबाव का आभास कर सकता था और पास में ही कुछ भयंकर जीवों की दहाड़ सुन सकता था। ये जीव आत्मा जगत के 9वें स्तर के विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली थे। 9वें रैंक के भयंकर जीव। अफवाहों के अनुसार 9वें रैंक के भयंकर जीवों में सबसे शक्तिशाली रैंक थे। भयंकर जीवों से भी अधिक शक्तिशाली वे थे जिनका आध्यात्मिक स्वभाव था, जिन्हें राक्षसी जीव कहा जाता था। हालांकि विशालकाय जीव अंधाधुंध वध नहीं करते थे, फिर भी उनकी साधना शक्ति भयंकर जीवों से कहीं अधिक थी। उनकी बुद्धि भी मनुष्यों के बराबर या उनसे भी अधिक होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विशालकाय जीव अत्यंत शक्तिशाली थे। वे जन्म से ही शक्तिशाली थे क्योंकि उनमें जीव प्रजाति का सबसे श्रेष्ठ रक्त समाहित था। ऐसी अफवाह थी कि नवजात विशालकाय जीवों में उत्पत्ति स्तर की शक्ति होती है। शक्तिशाली और विशालकाय जीव भाषाएं भी बोल सकते थे और मानव रूप धारण भी कर सकते थे। कुछ विशालकाय जीवों को गहरे पहाड़ और घने जंगल पसंद नहीं थे, इसलिए वे मानव रूप धारण करके मानव समाजों में प्रवेश कर जाते और मनुष्यों के साथ रहने लगते थे। वे सचमुच अपने नाम को सार्थक करते थे। नोट: चीनी भाषा में इस विशिष्ट अक्षर यौ का अर्थ राक्षस, विचित्र, शैतान, चुड़ैल आदि हो सकता है। ऋषि ने इसे राक्षसी जीवों के रूप में व्याख्यायित किया। इस जगह पर हर तरफ खतरे मंडरा रहे थे और शाही आकाश ऋषि की शक्ति के बारे में सोचते हुए रुद्र को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऋषि कुछ विशालकाय जानवरों को पकड़कर उन्हें मकबरे के अंदर फेंक देंगे और उन्हें वहीं कैद कर देंगे। लेकिन सौभाग्यवश पूरे 2 घंटे सावधानीपूर्वक चलने के बाद उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे छंट गया। अंत में कोहरे से बाहर निकलते ही वह आखिरकार बादलों को हटाकर सूरज को देख सका। आखिरकार मैं बाहर निकल गया। उस पल रुद्र भी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। सामने का धुंध भरा इलाका नरक जैसा था। अंदर मौजूद लोगों को असहनीय दमन का अनुभव हो रहा होगा। अरे बाप रे, इस शाही आकाश ऋषि का मकबरा कितना बड़ा होगा। सिर उठाकर देखने पर रुद्र को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अपेक्षित खजाने नहीं थे। यह एक और गहरी सुरंग थी, लेकिन सुरंग बहुत चौड़ी और बहुत चमकदार थी। वहां असीमता का वातावरण था और सुरंग में आगे बढ़ते हुए खून की गंध की एक और लहर रुद्र की नाक की ओर उछली। वह गंध अत्यंत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति भी उसे महसूस नहीं कर पाए, फिर भी वह गंध चारों ओर मंडरा रही थी। रुद्र ने विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र धारण किया हुआ था और चूंकि उसे कोई खतरा नहीं दिख रहा था, इसलिए वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, खून की गंध और तेज होती गई। अंत में यह इतनी तेज हो गई कि लोगों को उल्टी आने लगी।
जब रुद्र हॉल में दाखिल हुआ तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। हॉल में कई सुरंगें थीं और सुरंगों की संख्या प्रवेश द्वार पर मौजूद सुरंगों की संख्या के बराबर थी। इसका मतलब ये था कि आप शुरुआत में जिस भी सुरंग से गुजरें, जब तक आप कोहरे के सागर को पार कर सकते हैं, अंत में आपका गंतव्य यही होगा। लेकिन सुरंगों के अलावा हॉल के बीच में एक सीढ़ी थी। सीढ़ी ऊपर की ओर जाती जा रही थी और उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर है यही आगे बढ़ने का रास्ता था। लेकिन उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात हॉल की स्थिति थी। वह विभिन्न शक्तियों के लोगों के शवों से खचाखच भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि वे सभी शक्तिशाली लोग थे। कुछ तो उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। सबसे अधिक शव थाउजेंड विंड स्कूल के लोगों के थे और यह साफ था कि उन्होंने इस मकबरे पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सारे शवों के बीच नीलेश स्कूल का कोई भी सदस्य नहीं था। मृतकों का रूप रंग बेहद दयनीय था और ऐसा नहीं लगता था कि उनकी मृत्यु साधारण लड़ाइयों में हुई हो। हालांकि उसके सामने का दृश्य काफी संदिग्ध था। रुद्र इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। आखिरकार उसके हाथ में विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र था और जब तक दिशासूचक यंत्र सुरक्षा का संकेत दे रहा था तब तक शायद ही कोई खतरा था। इसलिए रुद्र लाशों के ढेर को पार करते हुए लंबी सीढ़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन शिखर पर पहुंचने से पहले ही रुद्र को दो आवाजें सुनाई दीं। उसे हल्का हल्का समझ आ रहा था कि ये दो बूढ़े लोगों की आवाजें हैं और उनकी बातचीत सुनकर रुद्र को खुशी हुई। लंबी सीढ़ी के अंत में एक अजीब कमरा था। उसने इसे अजीब इसलिए कहा क्योंकि कमरे की संरचना बहुत ही खास थी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली हल्की गैस चारों ओर तैर रही थी। कमरे के बीचों बीच दो लोग खड़े थे। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति के बाल सफ़ेद थे लेकिन चेहरा बच्चे की तरह जीवंत था। उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वह गहन विद्या का विशेषज्ञ था। दूसरे व्यक्ति ने सफ़ेद रंग का लंबा चोला ओढ़ा हुआ था। चोले पर घने प्रतीक चिन्ह छपे हुए थे और चोले ने उसका चेहरा ढका हुआ था। केवल उसकी दो तीखी चील जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह नीलेश स्कूल के विश्व आत्माविद जुगी सरोज थे। लेकिन उस क्षण वे दोनों स्थिर खड़े थे और हिल नहीं रहे थे। उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे, क्योंकि उनके ऊपर कमरे की छत गिर रही थी। छत एक प्रकार के सोने की बनी थी लेकिन उससे ठंडी हवा निकल रही थी। वह बहुत भारी भी थी और अगर वे दोनों उसे सहारा न देते तो निश्चित रूप से कुचलकर मांस का लोथड़ा बन जाते। आप सचमुच थाउजेंड विंड स्कूल के संप्रदाय प्रमुख बनने के योग्य हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे डर है कि मेरे पास इस निर्मम इस्पात को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। जुगी सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हरामखोर, तू कौन है? तू बड़ा दुष्ट है। हजार पवन विद्यालय के वरिष्ठों की जान लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ रहा है। वायुराज क्रोध से भर उठा। अभी अभी जो दृश्य हुआ उसे याद करके वह बेहद क्रोधित हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों को मिलकर इस निर्मम इस्पात को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा, अन्यथा ये जगह हमारी कब्र बन जाएगी। जुगी सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं? ऐसा सोचना भी मत, वायुराज ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें अपने सामने खड़े उस घृणित रहस्यमय व्यक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि आप यहाँ खजाने के लिए आए हैं। पिछली अनबन के लिए हम दोनों की जान गंवाने की क्या जरूरत है? अभी हमारे सामने शाही आकाश तकनीक है। क्या आप इसे हासिल नहीं करना चाहते? जब जुगी सरोज बोल रहा था तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बेहद खूबसूरत जेड स्टैंड था और उस स्टैंड के ऊपर क्रिस्टल जैसी कोई वस्तु हवा में तैर रही थी। हालांकि यह पारदर्शी था, फिर भी इससे हल्की सी चमक निकल रही थी। इस पर खुदे हुए शब्दों से ही पता चल रहा था कि यह क्या है। ये शाही आकाश ऋषि की तकनीक थी। शाही आकाश तकनीक। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुमने मकबरे की खबर फैलाई और मुझे यहाँ बुलाया। फिर तुमने मुझे और दूसरों को हत्या की रणनीति तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। आपने इतने निर्दयी तरीके अपनाए। आप मुझ पर इतनी कृपा कैसे कर सकते हैं कि मुझे शाही आकाश तकनीक दे दें? वायुराज को स्पष्ट रूप से जुगी सरोज की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बुजुर्गों, इस पर झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न मैं आप दोनों के लिए इस शाही आकाश तकनीक का आनंद लूं? ठीक उसी समय कमरे के नीचे से अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। जब वह आवाज़ सुनाई दी तो वे दोनों चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अलावा कोई और भी जीवित व्यक्ति उस कमरे तक पहुंच सकता है। उनकी अचंभित निगाहों के बीच रुद्र धीरे धीरे प्रवेश द्वार से बाहर आया। उसने मुस्कुराते हुए दोनों लोगों को देखा, लेकिन जब रुद्र ने जुगी सरोज को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। प्रतीकों से भरे सफ़ेद लबादे को देखकर रुद्र की सहज प्रवृत्ति ये थी कि वह एक विश्व आत्मावादी हो सकता है। लेकिन रुद्र की तुलना में वायुराज और जुगी सरोज कहीं अधिक हैरान थे। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्थान तक पहुंचने वाला व्यक्ति इतना युवा होगा। बस अचानक रुद्र ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसने महसूस किया कि एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर पर हमला कर रही है और उसे महसूस करने की कोशिश कर रही है।
आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उसे आत्मरक्षा का तरीका नहीं सूझ रहा था। उसे डर था कि कहीं उनकी आध्यात्मिक शक्ति उसके सीने में समा न जाए। क्या प्रतीकों का नक्शा यूं ही प्रकट हो जाएगा? लेकिन सौभाग्यवश आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी छाती से गुजर गई। साथ ही इससे रुद्र को राहत मिली और उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसकी छाती पर बना नक्शा संभवतः केवल उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही हिल सकता था। यदि यह सच था तो भविष्य में उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसका रहस्य उन लोगों द्वारा उजागर हो जाएगा जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक जगत का छठा स्तर। केवल इस तरह की साधना से ही आप इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह आपके हाथ में मौजूद विश्व आत्मा दिशा सूचक यंत्र के कारण ही संभव है ना? जोगी सरोज ने सबसे पहले कहा। आध्यात्मिक जगत का छठा स्तर। ये शब्द सुनकर वायुराज और भी अधिक चौंक गए। गहन लोक में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए मूल लोक के लोग कचरा थे। आत्मा लोक के लोग तो कचरे के भी भीतर का कचरा थे। लेकिन उसी क्षण ऐसा ही एक कचरा यहाँ आ पहुंचा। स्वाभाविक रूप से इससे वह अत्यंत स्तब्ध रह गया। सचमुच आपकी नज़र बहुत तेज है, रुद्र ने जोगी सरोज की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने भी बिना समय बर्बाद किए बड़े बड़े कदमों से शाही आकाश तकनीक की ओर चलना शुरू कर दिया। मर जा, ये देखकर वायुराज क्रोध से उबल रहा था। एक ही विचार से असीम दबाव उमड़ पड़ा और रुद्र की ओर बढ़ने लगा। धिक्कार है। उसी क्षण रुद्र ने अपने पूरे शरीर को असीम दबाव से घिरा हुआ महसूस किया। यह उसकी त्वचा को भेद कर उसकी हड्डियों को छेदना चाहता था। यह बेहद भयानक था, लेकिन उस दिन उस पागल भिखारी द्वारा डाले गए दबाव और आज के दबाव में बहुत बड़ा अंतर था। ये कहा सकता है कि भिखारी के दबाव से रुद्र लगभग मर ही गया था, लेकिन वायुराज के दबाव को वह सहन कर सका और उससे उसकी जान नहीं गई। ता अपने शरीर पर पड़ रहे दबाव को सहते हुए रुद्र ने दर्द से पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम बढ़ाया और हालांकि यह बेहद कठिन और दर्दनाक था, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कितना मजबूत शरीर है। उस दृश्य को देखकर जोगी सरोज खुद को विस्मयचकित करने से रोक नहीं पाया। अरे बूढ़े, तुम भी हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम चाहते हो कि यह छोटा बच्चा ही सारा इनाम पाए? ये देखकर कि जोगी सरोज सिर्फ देख रहा था और मदद नहीं कर रहा था, वायुराज और भी क्रोधित हो गया। अरे, इस तरह से बातें नहीं की जा सकती। जिस तरह से उसने अपनी साधना से यहाँ तक पहुँच हासिल की है, उससे साफ पता चलता है कि वह साधारण नहीं है। शायद वह शाही आकाश ऋषि का पसंदीदा उत्तराधिकारी भी हो सकता है ना? जोगी सरोज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उनके चेहरे पर एक वयस्क की तरह उदारता झलक रही थी। तू कमीना, मैं बाद में तेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। वायुराज जोगी सरोज के प्रति गुस्से से दांत पीस रहे थे, लेकिन रुद्र को शाही आकाश तकनीक के करीब आते देख उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे रुद्र की गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार उस पर दबाव की लहरें फेंकते रहे, लेकिन यह व्यर्थ था। रुद्र का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। उस दबाव को भी, जिससे उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भयभीत थे, रुद्र न केवल सहन कर सका बल्कि आगे बढ़ता भी रहा। यद्यपि यह बहुत दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण था, फिर भी उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना उसकी असाधारण शक्ति का प्रमाण था। हार मान लो, वह आध्यात्मिक शक्ति से लैस है और तुम्हारा दबाव उसके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं पाएगा। जब तक उसका शरीर सहन कर सकता है, तुम केवल अपने दबाव से उसे हार मानने पर मजबूर नहीं कर पाओगे। जोगी सरोज ने एक बार फिर याद दिलाया और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह रुद्र की हर हरकत पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कठिन यात्रा के बाद रुद्र अंततः उस जेट स्टैंड के सामने पहुंच गया जिस पर शाही आकाश तकनीक रखी थी। हालांकि उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर पसीने से तरबतर था, फिर भी वह बेहद उत्साहित था। पवित्र आत्मा की सघन शक्ति से निर्मित जेड की तरह चमकती हुई शाही आकाश तकनीक को रुद्र ने अपने मस्तिष्क की ओर थपथपाया। पल भर में उसके चेहरे का भाव अत्यंत बदल गया। उसके मस्तिष्क में सुई चुभने जैसा दर्द फैल गया। दर्द असहनीय था और रुद्र के लिए इसे सहन करना मुश्किल था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर लौटते हुए जोर जोर से चीखने लगा। उस दृश्य को देखकर जोगी सरोज जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि आध्यात्मिक शक्ति के संकेंद्रण से उत्पन्न तकनीकों का अभ्यास करना आसान नहीं है। यदि आप इस तकनीक को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का होना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी एक निश्चित साधना के बिना आप शक्ति की इस लहर को सहन करने में असमर्थ होंगे। यदि आप इस शक्ति को सहन करने में असमर्थ हैं तो यह आपकी आत्मिक शक्ति को भस्म कर देगी और आपका जीवन छीन लेगी। सब कुछ निचोड़ लेने के बाद यह आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी और अपने उपयुक्त स्वामी की प्रतीक्षा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि आपकी ताकत उसकी शक्ति की आवश्यकता से कहीं अधिक है। लगता है आज आपका भाग्य साथ नहीं देगा। जोगी सरोज की बातें सुनकर वायुराज भी अत्यंत प्रसन्न हो गया। मुझे पता था कि आप इस शाही आकाश तकनीक को आसानी से दूसरों को नहीं लेने देंगे।
मुझे पता था कि आप क्रूर हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने क्रूर होंगे। हाँ, कुछ विधियों के बिना मैं विश्व आत्मावादी कहलाने के योग्य नहीं होता। जुगी सरोज ने यह बात स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्हें इस पर गर्व था। रुद्र में जुगी सरोज की बात सुनने की हिम्मत कैसे होती? उसे तो बस यही महसूस हो रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। वह उस अवस्था में पहुंच गया था जहां वह सूखने लगा था। उसके दिमाग में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जान गंवाने वाला हो। आखिरकार रुद्र ने आखिरी बार चीख मारी और बिना ताकत और बिना कोई आवाज निकाले जमीन पर लंगड़ाते हुए गिर पड़ा। क्या वह मर गया? शाही आकाश तकनीक बाहर क्यों नहीं निकली? वायुराज ने तुरंत पूछा। जुगी सरोज ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला और रुद्र का अवलोकन किया। लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वापस लिया तो उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यह आदमी अभी मरा नहीं है। अध्याय 63, विचित्र मुख्य हॉल। जब रुद्र को चक्कर आने लगे तो उसने अपनी आंखें खोलीं। होश में आने पर रुद्र बेहद खुश हुआ। उसके दिमाग में बहुत सारी नई जानकारी आई। ये जानकारी शाही आकाश तकनीक की साधना विधि से संबंधित थी। लेकिन रुद्र अपने दिल की खुशी से मुस्कुरा भी नहीं पाया, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया था। ये कौन सी जगह है? उस क्षण रुद्र के सामने वह कमरा अब वह अजीब कमरा नहीं रहा। वह एक विचित्र हॉल बन गया। एक सचमुच विचित्र मुख्य हॉल। वह इमारत बहुत ऊंची थी, फिर भी उस पर छत नहीं थी। ऐसा लगता था मानो हम किसी दूसरी दुनिया में झांक रहे हों। उसके चारों ओर की दीवारें न लकड़ी की थीं, न पत्थर की, न ही स्टील की। वे क्रिस्टल की तरह चमकदार और दर्पण की तरह चिकनी थीं। वे बेहद खूबसूरत थीं। लेकिन उसी क्षण रुद्र को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सामने दीवार पर एक बड़ा दरवाजा था जो सीधे आकाश की ओर उठता था। वह दरवाजा बेहद विशाल था, प्राचीन शहर के द्वारों से भी कई गुना बड़ा। उसका स्वरूप भी बेहद विचित्र था। वह दीवार से बाहर निकले हुए किसी राक्षस के मुंह जैसा दिखता था। बड़े दरवाजे के ऊपर मोटी मोटी जंजीरें लगी हुई थीं। हर जंजीर 1 मीटर मोटी थी और उसने पूरे दरवाजे को इस तरह से घेर रखा था मानो किसी भयानक राक्षस को अंदर बंद कर दिया गया हो। अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाते हुए रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि दरवाजे से पूरी तरह से बंद था, फिर भी रुद्र दूसरी तरफ एक बेहद डरावनी आभा महसूस कर सकता था। वह आभा बेहद ठंडी, बर्फीली और काली थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया की कोई चीज नहीं है। वह इतनी भयानक थी कि रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, मैं मरा तो नहीं? ये नरक तो नहीं है ना? रुद्र के मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके सामने सब कुछ अवास्तविक है। ये सब कुछ सपने जैसा था और बेहद डरावना भी। अरे तुम हो, आखिरकार आ ही गए। हाँ, ये तो कमाल है। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ठीक उसी समय अचानक रुद्र के पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आए और अचानक आवाज के कारण रुद्र आश्चर्य से उछल पड़ा। ये क्या है? रुद्र यह सुनकर कांप उठा और अचानक खड़ा हो गया। तभी उसे पता चला कि उसके पीछे एक अंडा पड़ा है। ये सही था, यह एक अंडा था और वह काले रंग का अंडा था। अंडा बहुत बड़ा था और यह मुर्गी का अंडा नहीं था। ये रुद्र से भी लंबा था और दुनिया में इतना बड़ा अंडा हो ही नहीं सकता था। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो रुद्र, सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तुम कितने मूर्ख हो। इतने दिनों बाद मुझसे खेलने के लिए क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं ऊब गई हूँ? अचानक उस विशाल अंडे से एक आवाज़ निकली। आवाज़ बेहद मधुर और सुरीली थी। ये यंगलिन की आवाज़ जैसी थी और सोने चांदी की घंटियों जैसी भी। कहा जा सकता है कि रुद्र ने अब तक जितनी भी आवाज़ें सुनी थीं उनमें ये सबसे मधुर आवाज़ थी। मादा अंडा, ये तो मादा का अंडा है। रुद्र दंग रह गया। चून की आवाज़ एक लड़की की थी तो निश्चित रूप से यह मादा का अंडा ही होगा। नहीं, तुम मादा अंडा हो। तुम मुर्गी का अंडा हो। सड़ा हुआ अंडा, हरामखोर। विशाल अंडे के भीतर से एक तीखी गाली गलौज की आवाज़ आई। विशाल अंडा इतना कांपने लगा मानो कुछ टूटकर बाहर निकलने वाला हो। TN बास्टर्ड शब्द में एग अक्षर है। यहाँ हरामखोर का अनुवाद मूल पाठ की शैली में है। भनभनाहट। ठीक उसी समय रुद्र की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों ओर का दृश्य तेजी से घूमने लगा और जब सब कुछ सामान्य हुआ तो रुद्र ने हैरानी से देखा कि वह जमीन पर लेटा हुआ है और मकबरे के उसी कमरे में वापस आ गया है। ये तो क्या मैं सिर्फ एक सपना था? रुद्र बहुत हैरान था। उसे तब राहत मिली जब उसे पता चला कि शाही आकाश तकनीक की साधना विधियां अभी भी उसके दिमाग में मौजूद हैं। यह आदमी सचमुच मरा नहीं। ये कैसे संभव है? क्या उसे वाकई शाही आकाश तकनीक की मंजूरी मिल गई थी? लगभग उसी समय जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली, वायुराज जोर जोर से रोने लगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसकी साधना के साथ वह उस विशेष तकनीक को कैसे परिष्कृत कर सकता है? हालांकि जुगी सरोज के चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ से यह स्पष्ट था कि वह उस क्षण बहुत हैरान था।
ये देखकर रुद्र हल्के से मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़ों पर हाथ फेरा और उन दोनों से कहा, माफ कीजिए, मैंने आप दोनों को निराश किया। मैं मरा नहीं हूं, बल्कि ठीक ठाक जी रहा हूं। जहां तक उस शाही आकाश तकनीक की बात है जो आप दोनों चाहते हैं, हाँ हाँ, ये रहा। रुद्र ने अपने दिमाग की ओर इशारा किया। तू कमीना, मैं तुझे तोड़ दूंगा। ये देखकर वायुराज ने चिल्लाते हुए उस पर ठंडा स्टील छोड़ दिया। गड़गड़ाहट जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, ठंडा स्टील अचानक नीचे गिर गया और पूरा कमरा हिलने लगा। हरामखोर। इस स्थिति का सामना करते हुए वायुराज के पास केवल यही विकल्प था कि वह जिस हाथ को उन्होंने अभी छोड़ा था उसे वापस ले लें, अन्यथा वे तीनों मांस के पेस्ट में बदल जाते। बस ये देखकर रुद्र ने बिना देर किए 3 वज्र शैलियों में से पहली शैली का प्रयोग किया। वह तेजी से प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा, क्योंकि 2 गहन स्तर के विशेषज्ञों के सामने उसकी स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अगर ठंडे स्टील ने उनकी शक्ति को न रोका होता तो उंगलियों के एक छोटे से इशारे से ही वह उनके हाथों को चलकर मर जाता। ये लड़का नीलेश स्कूल से है। रुद्र द्वारा प्रदर्शित कौशल को देखकर जुगी सरोज की आंखें चमक उठीं। नीलेश स्कूल के अतिथि एल्डर होने के नाते उन्होंने एक नज़र में ही रुद्र द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को पहचान लिया। रुद्र कमरे से निकलने के बाद तुरंत उसी रास्ते से वापस लौट आया। उसे नहीं पता था कि दोनों विशेषज्ञ कब खुद को मुक्त करेंगे, लेकिन वह जानता था कि वे निश्चित रूप से खुद को मुक्त करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। कम से कम विश्व आत्माविद को तो पता ही होगा। उन परिस्थितियों में उसके पास जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागते हुए रुद्र ने बहुत सारी लाशें देखीं। इस शाही आकाश ऋषि की समाधि ने सचमुच एक भयंकर रक्तयुद्ध को जन्म दिया था। बहुत से ऐसे लोग जिनमें शक्ति नहीं थी, उन्होंने लालच के कारण अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि कई साधना विशेषज्ञ भी दूसरों के हाथों मूर्ख बन गए। लेकिन इस मकबरे की लूट में सबसे बड़ा विजेता स्पष्ट रूप से रुद्र था। लेकिन जैसे ही रुद्र को लगा कि वह सुरक्षित है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब उसके सामने आ चुका है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लड़के। पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। वायुराज ने आखिरकार उसे पकड़ लिया था, लेकिन उस समय उसकी हालत बेहद दयनीय थी। वह न केवल बुरी तरह से घायल था, बल्कि उसके कपड़ों पर खून के निशान और सिर पर चोटें भी थीं। वह बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मकबरे से निकलने के लिए भारी कीमत चुकाई हो। धिक्कार है, मुझे सीधे प्राचीन शहर नहीं लौटना चाहिए था। मुझे लंबा रास्ता लेना चाहिए था। लेकिन उस समय रुद्र को इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई परवाह नहीं थी। उसने रहस्यमयी तकनीक के अनुसार घूमते हुए प्रथम वज्र शैली का प्रयोग किया। उसने अपनी भुजाएं फैलाईं और बड़े बड़े कदमों से सचमुच अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन फिर भी वह गहन विद्या के विशेषज्ञ से तेज कैसे हो सकता था। पीछे से आया जबरदस्त दबाव बिजली की तरह उसके पास से गुजरा। बहुत तेजी से इसने रुद्र को जमीन पर गिरा दिया और उसे रेत के ढेर में धंसा दिया। उस पल रुद्र के मन में बस एक ही विचार था, और वो ये कि उसकी मौत निश्चित है। उस व्यक्ति ने शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल करके कई वरिष्ठों और शिष्यों को नुकसान पहुंचाया था। अगर वो उसे पकड़ लेता तो शायद वो उसका दिमाग चीर कर देख लेता कि क्या शाही आकाश तकनीक को निकाला जा सकता है। लेकिन अचानक रुद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हवा में फैला भारी दबाव अचानक गायब हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह और भी चौंक गया। उसके पीछे का पूरा इलाका बिल्कुल खाली था। वहां किसी इंसान की परछाई तक नहीं थी। क्या यह एक भ्रम था? नहीं, ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं था। लेकिन हुआ क्या था? हालांकि रुद्र इस बात से हैरान था कि वायुराज कहाँ गायब हो गया। वहीं मकबरे से दर्जनों मील दूर वायुराज वहां खाली खाली बैठा था। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस क्षण उनमें विद्यालय प्रमुख का भाव नहीं था। उनके होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और उनका शरीर भी थरथरा रहा था। उनकी आंखें सामने खड़े व्यक्ति को टकटकी लगाए देख रही थीं। उसके सामने एक भिखारी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें किसी तलवार की धार जैसी थीं। उसके माथे पर आग की लपटों जैसा निशान था। तुम कौन हो? वायुराज ने कांपते हुए ये शब्द कहे। अपने सामने भिखारी जैसे दिखने वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों। हालांकि उस भिखारी से किसी प्रकार की आभा नहीं निकल रही थी और वह एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिख रहा था, फिर भी उसकी आंखों को देखकर ही उसके दिल में दहशत दौड़ गई। डर उसकी हड्डियों तक समा गया, विशेषकर पहले। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह उस स्थान पर कैसे पहुंचा, लेकिन उसे अंतर्मन से यह आभास हुआ कि वह आकाश से आया है, जिसका अर्थ यह था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था। स्वर्गलोक, एक ऐसा लोक जहां पूरे नीले प्रांत में कोई नहीं पहुंच सका था। केवल 9 प्रांतों के अधिपति जयांग राजवंश के पास ही ऐसी प्रबल शक्ति थी। निस्संदेह ये वह लोक था जहां केवल 9 प्रांतों के सर्वोच्च विशेषज्ञ ही पहुंच सकते थे। लेकिन जहां तक उसे पता था, शाही दरबार में भी स्वर्गलोक पहुंचने वाले लोग लगभग उसी उम्र के बूढ़े होते थे। लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति था वह स्पष्ट रूप से अधेड़ उम्र का था।
उसके लिए ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल था कि वह इतनी कम उम्र में स्वर्गलोक पहुंच गया है। तुम्हें उस पर हमला नहीं करना चाहिए, भिखारी जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत स्थिर थी, मानो वह दुनिया पर राज करने वाला राजा हो। मुझे किस पर हमला नहीं करना चाहिए? क्या वह लड़का है? तो माफ़ कीजिए, मैंने उन्हें पहचाना नहीं और मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका आपसे कोई संबंध है। आशा है आप मुझ पर दया करेंगे और मेरी जान बख्श देंगे। आखिरकार वह एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्हें तुरंत याद आया कि रुद्र बाकी लोगों से काफ़ी अलग था। अगर रुद्र का उससे कोई संबंध होता और उसने पहले रुद्र को जान से मारने की कोशिश की होती तो आज वह सचमुच मौत के मुंह में होता। कृपया मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। इस विचार के साथ ही वायुराज घुटनों के बल बैठ गए और लगातार अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। उन्होंने अपने उच्च पद और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जब उनका जीवन खतरे में था तब उन्होंने सब कुछ त्यागने का फैसला किया, जिसमें उनकी गरिमा भी शामिल थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय दूर से कदमों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गूंजी। एक पल में चारों ओर रेत उड़ने लगी। देखने पर घनी भीड़ उन्माद में मकबरे की ओर दौड़ रही थी। उनके कपड़ों से पता चला कि वे थाउजेंड विंड स्कूल की सेना थे। थाउजेंड विंड स्कूल और नीलेश स्कूल अलग अलग थे। हालांकि वे रेगिस्तान के काफ़ी करीब थे, लेकिन मकबरे की खबर नीलेश स्कूल के प्रमुख जुगी सरोज द्वारा रची गई एक साजिश थी। तो नीलेश स्कूल का उद्देश्य आने से पहले ही स्पष्ट था। मुख्य शिष्यों ने मकबरे के विभिन्न स्थानों से खजाने एकत्र किए, लेकिन कोई भी कोहरे में प्रवेश नहीं किया। खजाने एकत्र करने के तुरंत बाद वे वापस लौट गए। थाउजेंड विंड स्कूल, जिसे सच्चाई का पता नहीं था, मकबरा खुलने के बाद भी लोगों को भेजता रहा। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को भेजा क्योंकि वे मकबरे के खजाने पर एकाधिकार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे जुगी सरोज के जाल में फंस गए हैं, इसलिए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। थाउजेंड विंड स्कूल की जो सेना पास आ रही थी उसे भी सच्चाई का पता नहीं था। वे सहायक सैनिक थे जो अभी अभी पहुंचे थे, लेकिन उस दृश्य को देखकर वे थोड़े अवाक रह गए। तुम कौन हो जो हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो? थाउजेंड विंड स्कूल के वरिष्ठ गुरुओं ने एक नज़र में ही अपने मुखिया को पहचान लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह जमीन पर घुटने टेक कर क्षमा मांग रहा है तो वे क्रोधित हो उठे। बिना सोचे समझे उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और उस पर टूट पड़े। उस दृश्य को देखकर वायुराज को जरा भी परवाह नहीं थी। वह भिखारी की ओर अपना सिर पटकता रहा और आशा करता रहा कि शायद उसे क्षमा मिल जाए। वह जानता था कि सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे संख्या बल से हराया जा सके। भले ही मैं तुम्हें जान से न मारूं, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेज दूंगा और कम से कम यह उससे बेहतर होगा कि वो तुम पर बुरी नज़र डाले। भिखारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके माथे पर आग का निशान आग की तरह लाल चमकने लगा। उसके बाल फड़फड़ाने लगे और एक जोरदार धमाका हुआ। 10 मील के दायरे में आग का सागर फैल गया। आग का सागर दर्जनों फीट की ऊंचाई तक हवा में उठ उठा। उमड़ती हुई लपटें कभी विशालकाय अजगर जैसी लगती थीं, कभी भयंकर बाघ जैसी, और रेगिस्तान में इधर उधर भागते हुए दहाड़ती थीं। पलक झपकते ही इसने थाउजेंड विंड स्कूल की सेना को निगल लिया। पहले के आक्रामक लोग गर्म तवे पर चींटियों की तरह हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सारी शक्तियां खो दीं और दर्द से कराहते हुए अपने शरीर को आग की लपटों में घसीटने लगे। पल भर में चारों ओर तरह तरह की चीखें सुनाई देने लगीं। यहाँ तक कि वायुराज भी इतनी भीषण गर्मी का सामना नहीं कर पाए। लेकिन उस पागल भिखारी पर आग का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं जले और वह शांति से आग की लपटों के बीच चलता रहा। भले ही उसके कपड़े पर्याप्त नहीं थे, भले ही उसके बाल बिखरे हुए थे, फिर भी उसके व्यक्तित्व की आभा अतुलनीय थी। वह एक राजा की तरह था और उससे एक ऐसे राजा का आभास होता था जो दुनिया पर राज करता हो। मैं धधकते आकाश की प्रचंड ज्वाला हूँ और मैं सभी जीवित प्राणियों को जला सकता हूँ। मैं धधकते आकाश का संत हूँ और मैं संसार को एकजुट करना चाहता हूँ। मैं धधकते आकाश का पवित्र पुत्र हूँ और मैं अजेय हूँ। अचानक असामान्य शक्ति से परिपूर्ण उस शक्तिशाली विशेषज्ञ की आंखों में चमक आ गई। अचानक वह इतनी पीड़ा से चीखने लगा मानो मरना चाहता हो। उसके दोनों हाथ उसके लंबे बालों को जकड़े हुए थे और वह आग की लपटों के बीच लुढ़कने लगा। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए रेगिस्तान की जमीन पर जोरदार प्रहार किया और उसकी शक्ति से रेगिस्तान भी कांप उठा। किसी को नहीं पता था कि यह स्थिति कितनी देर तक बनी रही, फिर धीरे धीरे वह शांत हो गया। आग की लपटें भी धीरे धीरे गायब होने लगीं और उसकी बाहों के बीच का आग का निशान भी सामान्य हो गया। यहाँ तक कि पहले वाला राजा जैसा आभामंडल भी गायब हो गया। उसकी आंखों में अब वह उग्रता नहीं थी, बल्कि वे भावहीन थीं। उसका चेहरा बेहद तनावपूर्ण था, मानो किसी बात से डरा हुआ हो। वह इधर उधर कांपते हुए चिल्लाता हुआ भागा।
मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं मरना नहीं चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूँगा, मैं बिना किसी चूक के उसकी रक्षा करूँगा, बशर्ते आप मुझे जाने दें, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। दिन ढलते ढलते पूरा रेगिस्तान एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। आग की लपटें भले ही बुझ चुकी थीं, लेकिन तापमान इतना अधिक था कि कोई भी उसमें कदम नहीं रख सकता था। अचानक लगी भीषण आग भी एक चौंकाने वाली खबर बन गई और ये तेजी से प्राचीन शहर तक फैल गई। मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना है। माया, शांत हो जाओ। यह मकबरा पहले ही एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित हो चुका है। यहाँ तक कि गहन स्तर के विशेषज्ञ भी इसके पास नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारे लिए प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे जाने दो। 3 दिन बीत चुके हैं और रुद्र अभी तक वापस नहीं आया। क्या तुम लोग घबराए हुए नहीं हो? उसने तुम सबको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर माया को बैन और अन्य लोग खींच रहे थे। उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक आवाज़ सुनाई दी और जब सबने सिर उठाकर देखा तो सब प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देखा कि रुद्र पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था और तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। लेकिन उस समय रुद्र की हालत कुछ दयनीय थी और वह बिल्कुल एक भिखारी जैसा दिख रहा था। रुद्र, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रुद्र की ऐसी हालत देखकर भी माया ने उसकी परवाह न करते हुए उसे गले लगा लिया और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। तुम कहाँ गए थे? इतनी देर से क्यों लौटे? माया ने अपना सिर उठाया, होंठ सिकुड़े और थोड़ी शिकायत के साथ कहा। मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी। नम आंखों वाली माया को देखकर रुद्र के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी बाहें फैलाकर माया की कोमल कमर को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। हरामखोर! रुद्र के बेचैन हाथों को महसूस करते हुए और अपने पीछे बैन और बाकी लोगों को देखते हुए माया को एहसास हुआ कि उसके और रुद्र के हाव भाव कुछ अशोभनीय थे। इसलिए उसने झट से रुद्र को धक्का देकर दूर कर दिया और उसका छोटा सा चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। पूरी तरह से लाल हो चुकी माया को देखकर रुद्र ने सोचते हुए अपने होंठ चाटे। उसका एहसास वाकई अच्छा था। उसके बाद माया और अन्य लोगों ने रुद्र से कुछ नहीं पूछा। स्वाभाविक रूप से रुद्र ने शाही आकाश तकनीक प्राप्त करने, वायुराज द्वारा पीछा किए जाने और पकड़े जाने से बचने के लिए 3 पूरे दिन प्राचीन शहर लौटने में लगने वाले चक्करों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन रुद्र को मकबरे में अचानक भड़की आग और वायुराज के विद्यालय में हुई भारी क्षति की खबर मिली। जब विद्यालय के प्रमुख का पता भी नहीं चल पाया तो रुद्र काफी स्तब्ध रह गया। वह घटना बेहद विचित्र थी। रेगिस्तान के बीचों बीच 10 मील के घेरे में आग का एक विशाल सागर प्रकट हुआ और संयोगवश वह मकबरे के ठीक उसी स्थान पर था। आग का सागर शांत होने के बाद भी वहां का तापमान इतना अधिक था कि गहन विद्या के विशेषज्ञों के लिए भी असहनीय था। वह एक वर्जित क्षेत्र बन गया और सचमुच थोड़ा डरावना था। इस बारे में कुछ लोगों का कहना था कि यह शाही आकाश ऋषि द्वारा बिछाया गया जाल था ताकि जो लोग उनकी समाधि में प्रवेश करने का साहस करेंगे और उनकी शांति भंग करने का साहस करेंगे, उन्हें उनके साथ ही दफना दिया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों का मानना था कि भले ही वह शाही आकाश ऋषि ही क्यों न हो, जीवित रहते हुए वह ऐसी विधियां नहीं अपना सकता था। मरने के बाद वह ऐसा जाल कैसे बना सकता था? जरूर कोई और कारण रहा होगा और कुछ लोगों को तो ये स्वर्ग से आया आपदा भी लगी। लेकिन लोग चाहे जो भी अनुमान लगाएं, रुद्र जानता था कि अगर वायुराज यूं ही गायब हो जाए और आग के सागर में समा जाए तो थाउजेंड विंड स्कूल एक तृतीय श्रेणी का स्कूल बन सकता है और नीलेश स्कूल के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम नहीं रह सकता है। उस दिन रुद्र और बाकी लोग जल्दी से नीलेश स्कूल लौट आए। कुछ ही दिनों में मुख्य शिष्य परीक्षा का दिन आ जाएगा। मूल रूप से बैन और माया निश्चित रूप से साथ जाने वाले थे, लेकिन इस बार उन्हें पता था कि माया के गठबंधन से एक अतिरिक्त व्यक्ति भी शामिल होगा और वह रुद्र होगा। 600 आध्यात्मिक मन के। मुझे आश्चर्य है कि मैं किस बिंदु तक पहुंच सकता हूं। नीलेश स्कूल लौटने के बाद रुद्र ने बेसब्री से अपना कॉस्मॉस थैला खोला और उसमें से 600 आध्यात्मिक मन के निकाले। सुनहरे और चमकदार आध्यात्मिक मनकों को देखकर उसका मन काफी संतुष्ट हुआ। 600 आध्यात्मिक मन के। वर्तमान रुद्र को निश्चित रूप से एक वास्तविक धनी व्यक्ति माना जा सकता है। धन की बात करें तो ये संभवतः पूरे रुद्रवंश की संपत्ति के बराबर है, और तथाकथित पूरी पारिवारिक संपत्ति में स्वाभाविक रूप से रुद्रवंश के उद्योग भी शामिल हैं। घटक। रुद्र ने मुट्ठी भर आध्यात्मिक मन के उठाए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। दिव्य बिजली की शक्ति रखने वाले रुद्र को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह आध्यात्मिक मनकों को पचा नहीं पाएगा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं ये मन के उसके लिए पर्याप्त न हो। रुद्र की भविष्यवाणी के अनुसार जब आध्यात्मिक मन के उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो लगभग तुरंत ही वे दिव्य बिजली द्वारा आकर्षित और परिष्कृत हो गए। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतियान में समा गई और उसे कुछ भरा हुआ सा महसूस हुआ। लेकिन यह अनुभूति केवल एक पल के लिए ही रही।
इसके गायब होने का कारण स्पष्ट रूप से ये था कि सारी आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य बिजली द्वारा सोख ली गई थी। एक मुट्ठी भर में 50 आध्यात्मिक मन के थे। उसके अनुमान के अनुसार 50 आध्यात्मिक मन के आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। आखिरकार 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक पहुंचने में उसने 4 आध्यात्मिक मनकों का भी उपयोग नहीं किया था। लेकिन रुद्र ने लालची दिव्य बिजली को कमाका। जब 50 आध्यात्मिक मन के उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो रुद्र के दांतयान में आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार भर गई, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की मुक्ति का एहसास नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। रुद्र ने मुट्ठी भर आध्यात्मिक मन के पकड़े। संयोगवश उनकी संख्या भी 50 थी, और जब वे उसके पेट में गए तो रुद्र के दांतयान में आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित परिवर्तन आ गया। 9 बिजली के राक्षसों ने तीखी दहाड़ें मारी, और हालांकि बाहरी दुनिया को इसकी एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, फिर भी ये लगातार रुद्र के कानों में गूंजती रही। यह एहसास और भी तीव्र होता गया, मानो 9 बिजली के राक्षस उसके और करीब आते जा रहे हों और मानो धीरे धीरे एक में विलीन होते जा रहे हों। आखिरकार उसने सफलता प्राप्त कर ली। आध्यात्मिक जगत का 7वां स्तर। आध्यात्मिक ऊर्जा के परिवर्तित स्वरूप की आभा से स्पष्ट था कि यह 7वां स्तर था, लेकिन इसकी कीमत पूरे 100 आध्यात्मिक मन के थी। किसी और के लिए यह अकल्पनीय होता। आध्यात्मिक मन का क्या था? यह एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक औषधि थी, और बहुत से लोग इसका उपयोग तभी करते थे जब वे आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाते थे। वे इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और उत्पत्ति जगत में प्रवेश करने के लिए करते थे। लेकिन रुद्र को आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक जाने के लिए 100 आध्यात्मिक मोतियों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ये मोती फैल जाते तो किसी को भी डर से मौत हो जाती। सिर्फ एक स्तर पार करने के लिए 100 आध्यात्मिक मोतियों का इस्तेमाल करना सरासर व्यर्थ था। बेशक रुद्र का 7वां स्तर किसी सामान्य व्यक्ति के 7वें स्तर से कहीं अधिक था। विशेष रूप से रहस्यमयी तकनीक में साधना करने के बाद अगर उसका सामना 9वें स्तर के आध्यात्मिक योद्धा से भी होता तो उसमें डर का कोई नामोनिशान नहीं होता। यहाँ तक कि वह उन्हें अपनी आंखों में भी नहीं देखता। जब तक प्रतिद्वंदी भी उसी के समान यानी असाधारण क्षमता वाला न हो, तब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में रुद्र का मुकाबला करने में कोई सक्षम नहीं होगा। उस पर आक्रमण करने के योग्य केवल मूल क्षेत्र के लोग ही हो सकते हैं। लेकिन वह शक्ति तो और भी चौंकाने वाली थी। अगर यही चलता रहा तो मैं तुम्हें खाना कैसे खिला पाऊंगा। रुद्र के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। उसने अपने सामने रखी 500 आध्यात्मिक मोतियों को देखा और उन्हें और परिष्कृत करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने उन्हें अपने ब्रह्मांडीय थैले में रख दिया। वह जानता था कि दिव्य प्रकाश की मांगें और भी भयावह होती जाएंगी। शायद 500 आध्यात्मिक मालाओं को भी भस्म कर देने पर भी उसका दांतयान ज्यादा से ज्यादा आधा ही भरेगा और वह सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। अगर ऐसा था तो उसे इसे परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आध्यात्मिक माला को भविष्य के लिए क्यों न रखा जाए? आखिर जरूरत पड़ने पर वह दूसरों से पैसे उधार नहीं लेना चाहता था। एक पुरुष होने के नाते यह अच्छी बात नहीं थी। खटखट, रुद्र, क्या तुम यहाँ हो? ठीक उसी समय अचानक काव्या की आवाज घर के बाहर से सुनाई दी। ये सुनकर रुद्र तुरंत दौड़कर गया और दरवाजा खोला। उसने देखा कि काव्या दरवाजे के सामने खड़ी थी और जिया भी उसके पीछे थी। रुद्र, तुम आखिरकार लौट आए। सच सच बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम कहाँ गए थे? रुद्र को देखकर काव्या को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर वह बेहद खुश हो उठी। मैं कहीं नहीं गया था, मैंने बस कुछ इधर उधर के मिशन पूरे किए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए आधे मन से कहा। मिशन? सिर्फ मिशन? मैंने सुना है कि तुम दरबार की नंबर 1 खूबसूरत लड़की माया के साथ बाहर गए थे। काव्या के होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। जब काव्या ने ऐसा कहा तो रुद्र थोड़ा अवाक रह गया और उस समय उसे समझ नहीं आया कि वह इसे कैसे समझाए। हाँ, ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा। दरअसल इस बार हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। चूंकि तुम यहाँ हो तो हमारे साथ आओ और इस चहल पहल में शामिल हो जाओ। जीवंतता? कैसी जीवंतता? रुद्र, क्या तुमने कल्टीवेशन फॉर्मेशन के बारे में सुना है? क्या ये वह स्थान है जहाँ मुख्य शिष्य मार्शल कौशल का विकास करते हैं? बेशक, रुद्र ने कल्टीवेशन फॉर्मेशन के बारे में पहले सुना था। यह एक ऐसी साधना विधि थी जिसका लाभ केवल नीलेश स्कूल के मुख्य शिष्य ही उठा सकते थे। इसमें प्रवेश करने के बाद ऊर्जा का दबाव कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन चाहे मार्शल स्किल्स का अभ्यास हो या शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते थे। जी हाँ, अब कल्टीवेशन फॉर्मेशन का लाभ केवल मुख्य शिष्यों को ही नहीं मिलता, भीतरी दरबार के शिष्य भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज कल्टीवेशन फॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है, इसलिए हम मार्शल स्किल बिल्डिंग जाकर इसे देखना और अनुभव करना चाहते हैं। काव्या मुस्कुराते हुए बोली। तो ऐसा भी कुछ था? रुद्र मन ही मन खुश हुआ। उसके पास शाही आकाश तकनीक थी और वह सोच रहा था कि इसका अभ्यास कहाँ करे। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस समय साधना विधि आंतरिक दरबार के शिष्यों के लिए खोल दी जाएगी।
ऐसा लगा जैसे यह उसके लिए ही तैयार की गई हो। वे तीनों मार्शल स्किल बिल्डिंग की ओर साथ साथ चलने लगे। रास्ते में रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और पाया कि काव्या अभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर अटकी हुई है। वह अभी भी 5वें स्तर में प्रवेश करने में असमर्थ है। काव्या, तुमने अभी तक सफलता हासिल नहीं की? रुद्र ने पूछा। हाँ, पता नहीं क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। शायद मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं है। इस बात पर काव्या का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। काव्या, इन्हें परिष्कृत करो और तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाओगी। रुद्र ने अपना हाथ कॉस्मॉस सेक में डाला और 2 आध्यात्मिक मनके निकाले। ये तो रुद्र के हाथों में आध्यात्मिक मनके देखकर काव्या और जिया दोनों के मुंह खुले रह गए और उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था, लेकिन उनकी ओर उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संभवतः उच्च गुणवत्ता वाली औषधि आध्यात्मिक मनका थी। ये आध्यात्मिक मनके हैं। निगलने के बाद ये आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और अवशोषण को अधिकतम कर देते हैं। रुद्र ने काव्या के छोटे हाथों को पकड़ा और उनके हाथों में आध्यात्मिक मनके रख दिए। रुद्र, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आज आप आध्यात्मिक जगत के केवल 6ठे स्तर पर हैं, इसलिए इसका अभी भी आपके लिए उपयोग है। आपको इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। काव्या की पहली प्रतिक्रिया इसे अस्वीकार करने की थी। वह आध्यात्मिक मोतियों की कीमत जानती थी। स्वाभाविक रूप से उसे इतनी कीमती वस्तु स्वीकार करने में असहजता महसूस हुई, और वह भी केवल 2 मोती। अगर मैं इसे तुम्हें दूं तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। मेरे पास अभी और भी हैं, और अगर तुम इसे नहीं लोगी तो इसका मतलब है कि तुम मुझे नीचा समझती हो। रुद्र ने जबरदस्ती दोनों आध्यात्मिक मोतियों को काव्या के कमर के पस में ठूंस दिया। रुद्र, ये काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन दिल ही दिल में वह इसे स्वीकार करना चाहती थी। आध्यात्मिक मनके, ये उसे आध्यात्मिक जगत के 5वें स्तर तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार भी बचेगा। ये उसकी साधना के लिए बहुत ही फायदेमंद थे। इतना ही नहीं, 2 मनके भी थे। अगर रुद्र न होता तो उसे सचमुच पता ही नहीं चलता कि वह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का आनंद कब ले पाएगी। कम से कम उसके पिता ने तो अपने जीवन में कभी आध्यात्मिक मनके का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम चाहो तो भविष्य में मुझे इसका भुगतान कर सकती हो। रुद्र को डर था कि काव्या के मन में कोई बोझ आ जाएगा, इसलिए उसने मजाक शुरू किया। आमतौर पर हंसमुख रहने वाली काव्या ने अत्यंत गंभीरता से सिर हिलाया। काव्या का इस तरह सामना करते हुए रुद्र थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि अगर दूसरे लोग उसे बहुत कीमती चीजें देते तो उसके मन में भी बोझ होता। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने देखा कि जिया का चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। लड़की ने अपने होंठ सिकोड़ रखे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेचैनी से झपक रही थीं। उस भाव को 1 शब्द में प्रशंसा, 2 शब्दों में अत्यधिक प्रशंसा और 3 शब्दों में बेहद प्रशंसा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वह रुद्र के प्रति प्रशंसा से अभिभूत थी। जिया, इतने साल बीत गए। बड़े भाई होने के नाते मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दिया, इसलिए भाई की तरफ से इस आध्यात्मिक मनके को अपना पहला उपहार समझो। रुद्र ने एक और आध्यात्मिक मनका निकाला और जिया को दे दिया। यह बस बहुत हो गया ये सब, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं तो इसे ले लो, वरना तुम मुझे नीचा समझोगी। रुद्र, धन्यवाद। जिया ने खुशी खुशी आध्यात्मिक मनका उठा लिया, मानो वह पागल हो गई हो, और उसके गोरे चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। कुछ देर तक उसे प्यार से पकड़े रहने के बाद उसने एक रुमाल निकाला और उसे ढक लिया, फिर सावधानी से उसे अपने कमर के पस में रख लिया। रुद्र, तुम्हारा थैला तो वाकई खास लग रहा है ना? ठीक उसी समय काव्या ने अचानक देखा कि रुद्र की कमर पर जो चीज थी वह वाकई कुछ खास थी। हाँ, ये तो माया का दिया हुआ कॉस्मॉस सेक है। रुद्र हंसते हुए आगे चलने लगा। काव्या और जिया दोनों ही अपनी जगह पर खड़ी होकर खाली निगाहों से घूर रही थीं। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी, और सामने खड़े युवक को देखकर उनके मन में भी वही भाव आने लगे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके और रुद्र के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि रुद्र उनके साथ पहले से बेहतर व्यवहार करने लगा था, लेकिन उनकी स्थिति और रुतबा अब एक समान नहीं रह गया था, और ऐसा लग रहा था मानो वे 2 अलग अलग दुनिया के लोग हों। तीनों रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे और जल्दी ही मार्शल स्किल बिल्डिंग पहुंच गए। तभी उन्हें पता चल गया कि बिल्डिंग के बाहर पहले से ही बहुत भीड़ थी। बिल्डिंग के चारों ओर लोगों की कतारें लगी हुई थीं। रुद्र ने आगे बढ़कर काव्या और जिया के साथ भीड़ को एक तरफ धकेल दिया। इससे काफी हलचल मच गई, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर रुद्र की छाती पर माया के गठबंधन का बैज देखा तो किसी ने भी शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, और यहाँ तक कि उन्होंने रुद्र के लिए रास्ता भी बना दिया। लोगों की भीड़ की दीवारों को पार करने के बाद रुद्र को आखिरकार पता चल गया कि वे क्या देख रहे थे। मार्शल स्किल बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ऊंचा पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था और उसके पीछे एक अजीब सा घर था। वह घर बेहद खास और साथ ही विचित्र भी था।
वह पूरी तरह से जैड की तरह गहरे हरे रंग का था, लेकिन विचित्र बात यह थी कि वह रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति को रोक सकता था। इसलिए ये निश्चित रूप से तथाकथित कल्टीवेशन फॉर्मेशन ही होगा। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर रुद्र को कुछ और समझ में आया। केवल एक ही कल्टीवेशन फॉर्मेशन थी और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसमें रह सकता था। यदि कोई उस संरचना के भीतर साधना करना चाहता था तो उसे एक पवित्र आत्मा घास का भुगतान करना पड़ता था। इतनी अधिक कीमत के कारण वहां मौजूद भीड़ में से एक भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार कई लोगों के लिए एक संत आत्मा घास की कीमत बहुत अधिक थी। साधना का अवसर पाने के लिए इसे देने को शायद ही कोई तैयार था, लेकिन रुद्र के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। चलो चलो। लेकिन जैसे ही रुद्र मंच के पास पहुंचा, उसके पीछे मौजूद भीड़ से चीखें सुनाई दीं। सिर घुमाकर देखने पर उसने लोगों के एक समूह को अंदर आते देखा। ये तलवार गठबंधन के लोग थे और जयंत, जिसका रुद्र से पहले झगड़ा हो चुका था, भी उनमें शामिल था। लेकिन जिस व्यक्ति ने रुद्र का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह जयंत के बगल में खड़ा लंबा चौड़ा युवक था। उस व्यक्ति की शक्ल जयंत से बेहद मिलती जुलती थी, लेकिन उसके शरीर की आभा पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इतनी शक्ति तो कई मुख्य शिष्यों के पास भी नहीं होती। जब रुद्र ने लोगों को भय और सम्मान की दृष्टि से उसकी ओर देखते देखा तो उसे यह जानने के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वह कौन है। निस्संदेह वह जयंत का बड़ा भाई, तलवार गठबंधन का स्वामी आराध्या था। ये तुम हो? ठीक उसी समय जयंत ने भी रुद्र को पहचान लिया। तुम उसे जानते हो? आराध्या ने अपना सिर झुकाकर पूछा। भाई, उस दिन मुझ पर हमला करने वाला वही व्यक्ति था। जयंत गुस्से से चिल्लाने लगा। ओह! ये शब्द सुनकर आराध्या ने एक बार फिर रुद्र की ओर देखा, लेकिन उस क्षण उसकी निगाहों में पहले से ही घोर घातक इरादा झलक रहा था। वूश! अचानक आराध्या का शरीर एक पल में चमक उठा और वह भूत की तरह गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही रुद्र के सामने पहुंच चुका था। रुद्र की आंखों के सामने ही उसका मुक्का लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कहाँ है और उसने सीधे हमला कर दिया। लेकिन उसने रुद्र को कम आंका। उसने सोचा कि उसका मुक्का रुद्र को लगेगा और उसे हरा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रुद्र की नज़रों में उसका मुक्का बेअसर था। रुद्र के होंठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा। वह आगे बढ़ा, उसके कंधे हल्के से हिले, उसका दाहिना हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। हवा में दोनों मुट्ठियां टकराईं। तीव्र गति और प्रबल शक्ति से हवा में ऐसी सरसराहट हुई मानो हवा जल रही हो। रुकना! लेकिन जैसे ही दोनों मुक्के टकराने वाले थे, अचानक दोनों लोगों के सामने एक शरीर प्रकट हुआ और दो मजबूत हथेलियों ने रुद्र और आराध्या की कलाई को कसकर पकड़ लिया, जिससे दोनों हमले जबरदस्ती रुक गए। उत्पत्ति क्षेत्र! कलाई से निकली शक्ति ने रुद्र की आंखों को रोशन कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और देखा। सामने वाले मंच पर मार्शल स्किल बिल्डिंग के गुरु थे, लेकिन उस समय बुजुर्ग भी रुद्र को देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। दोनों मुट्ठियों से यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था कि रुद्र की शक्ति आराध्या की शक्ति से कहीं अधिक थी। हालांकि रुद्र के पास केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा थी, जबकि आराध्या के पास 9वें स्तर की आभा थी। क्या हो रहा है? मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव क्यों महसूस हो रहा है? ठीक उसी समय मार्शल स्किल बिल्डिंग की ओर से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। काले बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और ऐसा लग रहा था कि वह मार्शल स्किल बिल्डिंग का ही कोई और वरिष्ठ सदस्य है। उसका पद सामने खड़े अधेड़ उम्र के बुजुर्ग से कहीं अधिक ऊंचा प्रतीत हो रहा था। वरिष्ठ वाग्मणि! ये दोनों शिष्य यहाँ आपस में मारपीट करने वाले थे। ये देखकर अधेड़ उम्र के बुजुर्ग सूचना देने के लिए आगे बढ़े। ओह! बड़े ने पहले आराध्या की ओर देखा, फिर रुद्र को सख्ती से डांटते हुए कहा, तुमने यहाँ हमला क्यों किया? क्या तुम्हें इस जगह का पता नहीं है? क्या तुम्हें विद्यालय के नियमों की कोई परवाह भी है? बड़े साहब, क्या आपने नहीं देखा कि उसने पहले मुझ पर हमला किया? मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। क्या इसमें कुछ गलत था? रुद्र को बहुत बुरा लगा। ये शब्द सुनकर वाग्मणि एल्डर भी भौहें चढ़ा बैठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शिष्य उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। फिर भी उन्होंने आराध्या की ओर देखा और अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, आराध्या, क्या तुमने पहले हमला किया था? मैं उस पल आराध्या के पास शब्द नहीं थे। वाकई गलती उसी की थी। आखिर अभी अभी जो कुछ हुआ उसे अनगिनत लोगों ने देखा था। ठीक है, अगली बार ध्यान देना। दरबारी शिष्यों के प्रतिनिधि चरित्र के रूप में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देना याद रखना, ठीक है? मैं समझता हूँ। तुम तो मार्शल स्किल बिल्डिंग में कभी आते ही नहीं। आज यहाँ किस लिए आए हो? वाग्मणि एल्डर, मैं आज यहाँ इस कल्टीवेशन फॉर्मेशन के रहस्य को समझने के लिए आया हूँ। कुछ ही दिनों में आप मुख्य शिष्य बनने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ का अनुभव लेना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। चूंकि आप आ ही गए हैं तो आ जाए। वाग्मणि एल्डर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया।
धन्यवाद बड़े। आराध्या ने बिना देर किए अपने कॉस्मोस थैले से एक संत आत्मा घास निकाली। उन्होंने आदरपूर्वक उसे अधेड़ उम्र के बड़े को दिया और मंच की ओर चल पड़े। हालांकि जब वह रुद्र के बगल में चलने लगा तो उसने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल रुद्र ही सुन सकता था, अरे क्या तुम्हें यह नहीं पता कि इस आंतरिक अदालत में मेरे समर्थक हैं? और यह भी मत सोचो कि माया के गठबंधन में शामिल होने के बाद तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। तुमने मेरे भाई पर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए स्वर्ग भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये शब्द कहकर आराध्या ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए ऊंचे मंच पर चढ़ गया। उसी क्षण रुद्र का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने वाग्मनी एल्डर से असंतुष्टि भरे लहजे में कहा, मैं उससे पहले यहाँ पहुँच गया था, आपने उसे पहले क्यों जाने दिया? कथित तौर पर योग्य को प्राथमिकता मिलती है। आराध्या आंतरिक दरबार के उत्कृष्ट शिष्यों में से एक हैं। स्वाभाविक रूप से आंतरिक दरबार के भीतर संसाधनों के संवर्धन में उन्हें प्राथमिकता प्राप्त है। बुजुर्ग ने ये बात धीमी आवाज में कही, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध के निशान साफ झलक रहे थे। जाहिर है रुद्र द्वारा फिर से असहमति जताए जाने से वे नाराज थे। तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे ज्यादा उत्कृष्ट नहीं हूं? रुद्र ने इस विषय को छोड़ा नहीं। हाँ, तुम मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। 7वें स्तर का एक मामूली शिष्य खुद को श्रेष्ठ कहने की हिम्मत करता है। कितना घमंडी है! ऐसा शिष्य नीलेश स्कूल में कैसे आ गया? वाग्मनी एल्डर का लहजा और भी कठोर होता गया। मैं उत्कृष्ट हूं या नहीं, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। अंततः आप तो केवल दरबार के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन करने का कोई अधिकार नहीं है। रुद्र ने देखा कि उस वरिष्ठ सदस्य का आराध्या से संबंध है, इसलिए उसका रवैया और भी कठोर हो गया। कितना घमंडी लड़का है! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वाग्मनी एल्डर ने दांत पीसते हुए कहा, एक बड़े होकर भी आप अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। आप मेरे सम्मान के योग्य कैसे हैं? रुद्र ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकुड़े। बेशर्म, अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम सचमुच सोचोगे कि दुनिया के सारे नियम तुम पर लागू नहीं होते। आखिरकार बड़े ने रुद्र की दलीलें और नहीं सुनी। उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक मजबूत हथेली रुद्र की ओर बढ़ाई। उत्पत्ति क्षेत्र का 3रा स्तर। उस क्षण रुद्र चौंक उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बुजुर्ग के पास 3रे स्तर की साधना होगी। अगर यह उत्पत्ति क्षेत्र का पहला स्तर होता तो रुद्र उसका सामना कर सकता था, लेकिन अगर ये 3रा स्तर था तो रुद्र के लिए यह बहुत मुश्किल था। धड़ाम! लेकिन जैसे ही रुद्र को लगा कि कोई आपदा आने वाली है, तभी वाग्मनी एल्डर ने हैरानी से चीख मारी और कुछ कदम पीछे हट गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जोरदार झटका लगा हो, और जब उन्होंने संभल कर कदम बढ़ाए तो उनका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया। वाग्मनी एल्डर, शिष्यों पर इस तरह हमला करना शायद उचित नहीं है ना? उसी क्षण लोगों ने देखा कि रुद्र के बगल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ। रुद्र ने भी उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसने उसके लिए पंजीकरण कराया था, मार्शल स्किल बिल्डिंग का एक बुजुर्ग, ओझा सरोज एल्डर। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि उस बुजुर्ग की शक्ति इतनी प्रबल होगी। इतना ही नहीं, वह बिल्कुल चुपचाप उसके पास पहुंचा था। उसे अभी अभी हुए हमले का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि उस बूढ़े व्यक्ति की आभा अत्यंत सघन थी। ये वाग्मनी एल्डर की आभा से कहीं अधिक थी। माननीय प्रबंधक महोदय, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओझा सरोज एल्डर को देखकर वाग्मनी एल्डर और अधेड़ उम्र के बुजुर्ग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वे तुरंत आदरपूर्वक अभिवादन करने लगे। मैनेजर, वो मार्शल स्किल बिल्डिंग के मैनेजर हैं। रुद्र अचानक समझ गया और थोड़ा चौंक कर अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखा। इस लड़के को ओझा सरोज एल्डर की जान पहचान कैसे हुई? उसी क्षण मंच पर मौजूद आराध्या ने भी भौहें चढ़ा लीं। अपने परिवार के माध्यम से उसके वाग्मनी एल्डर से कुछ संबंध थे, इसी वजह से वह मंच पर आ सका। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र मार्शल स्किल बिल्डिंग के मैनेजर को जानता होगा। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच संबंध काफी अच्छे थे, वरना ओझा सरोज एल्डर खुद रुद्र की मदद के लिए क्यों आते? उसी क्षण आराध्या को लगा कि स्थिति सही दिशा में नहीं जा रही है। मैं अभी जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हालांकि मेरे मार्शल स्किल बिल्डिंग में पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। रुद्र, तुम ऊपर जाओ। संत आत्मा घास देने की कोई जरूरत नहीं है। ओझा सरोज एल्डर ने बिना समय बर्बाद किए हाथ हिलाकर रुद्र को ऊपर जाने का इशारा किया। धन्यवाद बड़े। रुद्र ने कृतज्ञतापूर्वक ओझा सरोज एल्डर को प्रणाम किया और भीड़ की निगाहों के बीच ऊंचे मंच पर चल पड़ा। लेकिन जब वह आराध्या के पास पहुंचा तो रुद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आंतरिक अदालत में आपका समर्थक औसत दर्जे का ही है। और मैं न सिर्फ तुम्हारे भाई पर हमला करने की हिम्मत करता हूं, बल्कि तुम पर भी हमला करने की हिम्मत करूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा मिलने न दो, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? हाँ,
बिल्कुल, मेरे लिए चुप रहो, वरना अगली बार जब हम मिलेंगे तो कहीं मैं तुम्हें पीट पीट कर मार न डालूं। हा, पीले चेहरे और गुस्से से घूरती हुई आराध्या को देखकर जो पादने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, रुद्र हंसी, शालीनता से मंच पर चली गई और गहरे हरे रंग के घर में प्रवेश कर गई। आराध्या ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच रखी थीं, जिनसे आवाजें आ रही थीं। उसके दिल में भड़कती आग मानो किसी भी क्षण फट सकती थी। तलवार गठबंधन के गठबंधन प्रमुख के रूप में वह आंतरिक दरबार के सबसे आकर्षक शिष्यों में से एक थे। उन्हें इससे पहले कभी इस तरह से उकसाया गया था, यहाँ तक कि माया के गठबंधन प्रमुख ने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था। लेकिन उसकी नज़र में वह और भी ज्यादा क्रोधित होने पर भी केवल सहन ही कर सकता था। इस मार्शल स्किल बिल्डिंग में हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, और ओझा सरोज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार ओझा सरोज के शिष्य भी उसका सम्मान करते थे, उसकी तो बात ही क्या। ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई आराध्या से इस तरह बात करने की? क्या ये जीना नहीं चाहता? ये दृश्य देखकर कुछ लोग रुद्र के लिए चिंतित हो गए। मैं उसे पहचानता हूँ, वह रुद्र है। कुछ दिन पहले उसने अकेले ही लोमेश गठबंधन का सफाया कर दिया था। वही वह व्यक्ति है जिसने लोमेश के गुप्तांग को नष्ट किया था। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी कीमत पर उसे नाराज मत करना। आराध्या की तुलना में रुद्र कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। वह किसी से नहीं डरता, और जब हमला करता है तो बेहद निर्दयी होता है। वह बिल्कुल शैतान जैसा है। लेकिन कुछ लोग रुद्र को पहचानते थे, विशेषकर वे लोग जिन्होंने रुद्र को लोमेश गठबंधन को नष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखा था। उस दिन के दृश्य को याद करते ही ठंड न होने के बावजूद कांप उठते थे। उनके मन में रुद्र को लेकर भय की एक छाया पहले से ही मौजूद थी। हालांकि दूसरों की तुलना में सबसे जटिल भाव भंगिमाएं काव्या और जिया के थे। रुद्रवंश का हिस्सा होने के नाते वे रुद्र के अतीत को गहराई से समझते थे। उन्हें ये बात स्पष्ट थी कि रुद्रवंश द्वारा हमेशा सताया जाने वाला लड़का रुद्रवंश की हर युवा पीढ़ी का आदर्श बन गया था। वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वे केवल सिर उठाकर उसे दूर जाते हुए देख सकते थे। जब दरबार के शिष्य रुद्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी वह तथाकथित कल्टीवेशन फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुका था। ये तो एक रहस्यमयी रचना है। ये तो किसी विश्व आत्मावादी का ही काम होना चाहिए, है ना? उस समय रुद्र के आसपास का वातावरण किसी साधारण घर का कमरा नहीं था। यह एक अलग ही दुनिया थी। उसके पैरों के नीचे एक कीचड़ भरा दलदल था, उसके सिर के ऊपर काले बादल और बिजली थी, उसके चारों ओर गरजती हुई आंधी और तूफान थे, उसके कानों के पास गरजने की आवाज थी। यहाँ तक कि जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी, वह भी जानता था कि सब कुछ झूठा और केवल एक भ्रम था। नग्न आंखों से देखने पर सब कुछ ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सच हो। सबसे महत्वपूर्ण बात उस क्षेत्र में मौजूद होना था, जिससे रुद्र को वाकई में तीव्र दबाव महसूस हो रहा था। उसे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही दबाव कई गुना बढ़ गया। शायद कमजोर लोग बिना हिले डुले भी यहाँ टिक नहीं सकते थे, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना तो दूर की बात है। हालांकि रुद्र को ठीक ऐसे ही वातावरण की जरूरत थी। उसे दबाव से भरे वातावरण में रहना बहुत अच्छा लगता था। तभी वह और अधिक शक्तिशाली बन सकता था और उसकी साधना में भी आसानी होती। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में शाही आकाश तकनीक के बारे में जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 7वें दर्जे की शारीरिक मार्शल कला, शाही आकाश तकनीक। इसे 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। शुरुआती चरण में पैरों के नीचे हवा पैदा करके उड़ने जितनी तेज गति से दौड़ा जा सकता है। मध्य चरण में पैरों के नीचे बिजली पैदा करके बिजली जितनी तेज गति से दौड़ा जा सकता है। अंतिम चरण में पैरों के नीचे प्रकाश पैदा करके पलक झपकते ही दौड़ने की गति से दौड़ा जा सकता है। महारत हासिल करने के बाद पैरों के नीचे कुछ भी जीवित न रह सके, लेकिन पैर हवा में चल सकते हैं, हवा का प्रतिरोध करते हुए चल सकते हैं और क्षितिज की ओर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि विवरण सरल थे, लेकिन रैंक 7 का निशान देखकर ही रुद्र समझ गया कि शारीरिक मार्शल कौशल का अभ्यास करना बेहद कठिन है। आखिरकार नीलेश स्कूल में सर्वश्रेष्ठ मार्शल कौशल रैंक 5 से ऊपर नहीं होते थे। हालांकि मार्शल कौशल जितना कठिन होता था, रुद्र उसे सीखने के लिए उतना ही उत्सुक रहता था। वाग्मनी, अभी अभी मैंने आप पर जो कदम उठाया, उसके लिए आप मुझे दोष तो नहीं देंगे ना? मार्शल स्किल बिल्डिंग के अंदर ओझा सरोज वाग्मनी से बातचीत कर रहे थे। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी ओर से लापरवाही थी, तो मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? हालांकि वाग्मनी ने ये शब्द अपने मुंह से कहे, लेकिन उन्होंने मन ही मन ऐसा नहीं सोचा। विशाल भीड़ के सामने ओझा सरोज ने उसे पीछे धकेल दिया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी एक बुजुर्ग होने के नाते उसे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा पूरी तरह से छिन गया हो। मैंने तुम्हें रुद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने से इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आखिर हम एक ही पीढ़ी के हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज करो जिसका भविष्य उज्ज्वल है। ओझा सरोज मुस्कुराते हुए बोला, आपका क्या मतलब है?
क्या रुद्र का कोई खास बैकग्राउंड है? उसी क्षण वाग्मणि को आखिरकार समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका कोई पूर्व अनुभव नहीं है, लेकिन वह अपने आप में काफी प्रभावशाली है। खुद की बात करें तो रुद्र तो बस एक और लड़का है जिसके बाल हैं। मुझे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। अरे, उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, तो क्या ये काफी नहीं है? क्या वो? ये शब्द सुनकर वाग्मणि के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि ओझा सरोज ने रुद्र की मदद क्यों की थी। आज मुझे रोकने के लिए धन्यवाद, वरना मैं भी देवानंद के नक्शे कदम पर चलने वाला था। उस क्षण वाग्मणि को अचानक से भय का अनुभव हुआ। उनके दोनों हाथ थोड़े कांपने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और ओझा सरोज को धन्यवाद देते रहे। उन्हें कुछ साल पहले की एक बात याद आई। आंतरिक दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य का आंतरिक दरबार के एक शिष्य से कुछ मतभेद हो गया था और उस वरिष्ठ सदस्य का नाम देवानंद था। सामान्यतः दरबार के शिष्य अभी युवा थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि रुद्र की तरह जल्दबाजी में कोई काम करने वाले नहीं थे। इसलिए उनके और बड़ों के बीच काफी मतभेद होते रहते थे। लेकिन आखिर शिष्य तो शिष्य ही होते हैं। अगर वे किसी बड़े को नाराज कर देते तो अक्सर उन्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता था। उस शिष्य को एल्डर देवानंद की खूब मार पड़ी और उस समय सबको लगा कि वह शिष्य मर चुका है। आखिर वह अभी जवान ही था और भीतरी दरबार में उच्च पद पर आसीन किसी बड़े को नाराज करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जब उस शिष्य ने थोड़े ही समय में एक प्रमुख शिष्य बनकर सबको चौंका दिया, तभी लोगों को पता चला कि वह शिष्य एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी था। जिस बात ने लोगों को और भी चौंका दिया वह ये थी कि शिष्य के आंतरिक दरबार का शिष्य बनने के 1 साल बाद जब देवानंद अपने घर लौट रहा था तो किसी ने उसका सिर काट दिया और नीलेश स्कूल के मार्शल कौशल के तहत उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आज तक हत्यारा नहीं मिला है, लेकिन वास्तव में कई लोग अनुमान लगा सकते थे कि वह हत्यारा कौन था। वह वही शिष्य था जिसका देवानंद से मतभेद था। उसका नाम ललित था और वह वर्तमान में मुख्य शिष्यों में सबसे शक्तिशाली में से एक है, लेकिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मेरे अवलोकन के अनुसार वर्तमान रुद्र पहले के ललित से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भविष्य में वह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद निर्दयी है। ओझा सरोज मुस्कुराते हुए बोला। ये शब्द सुनकर वाग्मणि का चेहरा, जो अभी अभी थोड़ा बेहतर हुआ था, अचानक फिर से पीला पड़ गया और उस पर खून का कोई निशान नहीं बचा था। वे उस क्षण कुछ कह नहीं सके और गहरी सोच में डूब गए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ और मुझे यकीन है कि वह भविष्य में आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। लेकिन मैं आराध्या के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। ओझा सरोज ने हल्की सी मुस्कान के साथ खिड़की की ओर कदम बढ़ाया, नीचे कल्टीवेशन फॉर्मेशन को देखा और कहा, यह साधना विधि मन और शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी है। इसमें शारीरिक शक्ति और दृढ़ता के लिए अत्यंत सख्त आवश्यकताएं हैं और मुझे आश्चर्य है कि रुद्र इसे कब तक जारी रख सकता है। जहां तक मुझे पता है, मुख्य शिष्यों का सर्वश्रेष्ठ परिणाम 6 घंटे का होता है। रुद्र की वर्तमान शक्ति थोड़ी कमजोर है, इसलिए मेरा अनुमान है कि 1 घंटा ही उसकी सीमा होगी और वह भी काफी अच्छा होगा। ये देखकर वाग्मणि ने एक अनुमान लगाया। कुछ देर सोचने के बाद ओझा सरोज ने इसका खंडन नहीं किया। उसे तो ये भी लगा कि रुद्र की शक्ति के साथ 1 घंटा बिताना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिरकार आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी 1 घंटे से अधिक समय तक साधना मुद्रा में नहीं रह सकता। नीलेश स्कूल का मुख्य क्षेत्र वह इलाका था जिसमें मुख्य बुजुर्ग और मुख्य शिष्य रहते थे। वह स्थान आंतरिक दरबार के वरिष्ठों और शिष्यों के लिए वर्जित क्षेत्र था। लेकिन एक ऐसा वर्जित क्षेत्र भी था जो मुख्य वरिष्ठों और मुख्य शिष्यों के लिए भी वर्जित था। यह एक विशाल महल था। विशाल होने के बावजूद यह विलासितापूर्ण नहीं था, बल्कि इसमें प्राचीनता और कुछ हद तक रहस्यमयता का आभास था। वह स्थान नीलेश स्कूल के एकमात्र विश्व आत्माविद अतिथि बुजुर्ग जुगी सरोज का निवास स्थान था। मुख्य हॉल में जुगी सरोज एक पुराने पत्थर के स्टूल पर बैठे थे। उनके ऊपर अभी भी प्रतीकों से भरा सफेद चोला था जो उनके पूरे शरीर को ढके हुए था। केवल उनकी गहरी आंखें ही बची थीं। उसके सामने एक पुरुष आधा घुटने टेक कर जमीन पर बैठा था। वह एक प्रमुख शिष्य था। उसकी उम्र 20 वर्ष से कम थी, लेकिन उसके शरीर से ऐसी शांति और अनुभव झलक रहा था जो उस उम्र के अनुरूप नहीं था। वह प्रमुख शिष्यों में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी, ललित। ललित, तुम कितने सालों से मेरा पीछा कर रहे हो? जुगी सरोज के सफेद लबादे से एक गहरी आवाज आई। आज तक पूरे 3 साल बीत चुके हैं, ललित ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इतना समय बीत गया और किसी को पता भी नहीं चला। समय सचमुच बहुत तेजी से बीतता है। इन वर्षों में तुमने मेरी सेवा की है और तुम्हारा प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। आज मैं तुम्हें अंतिम कार्य सौंप रहा हूँ। यदि तुम इसे कुशलतापूर्वक पूरा करोगे तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर अपना शिष्य स्वीकार करूंगा और आत्मा निर्माण तकनीक तुम्हें सौंप दूंगा। गुरुजी, ये कौन सा मिशन है? चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े या आग पर चलना पड़े, मैं इसे मना नहीं करूंगा।
ये जानकर कि जुगी सरोज उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना शिष्य स्वीकार करने वाले हैं, ललित बेहद खुश थे। मेरे लिए एक व्यक्ति ढूंढो, जुगी सरोज ने कहा। आप किस व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं? ललित ने पूछा। लगभग 15 साल का एक युवक, जो 3 गर्जना शैलियों में से तीसरी शैली का उपयोग कर सकता है। वह तुम्हारे जैसा ही है, क्योंकि उसके पास भी आध्यात्मिक शक्ति है। उसने मुझे एक बार देखा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही मुझे पता है कि वह वास्तव में हमारे नीलेश स्कूल का शिष्य है या नहीं। एक ऐसा युवक जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है और जो 3 वज्र शैलियों की तीसरी शैली का उपयोग भी कर सकता है। उसी क्षण ललित के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और वह स्वयं को रोक नहीं पाया और बोला, निस्संदेह मुख्य शिष्यों में ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे ढूंढो। चाहे वह आंतरिक दरबार का शिष्य हो या नीलेश स्कूल का शिष्य न हो, उसे मेरे लिए ढूंढो। जब तक तुम उसे ढूंढ लोगे, तुम आधिकारिक तौर पर मेरे शिष्य बन जाओगे। मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मकबरे की यात्रा के दौरान मेरी वायुराज से कुछ झड़पें हुईं और मुझे कुछ चोटें आईं। अब से मैं कुछ समय के लिए अपने आप को बंद कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं बाहर आऊँगा तब तक आप उस युवक को ढूंढ चुके होंगे। मैं अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करूँगा। छुट्टी। जैसी आपकी इच्छा, आदरपूर्वक उत्तर देने के बाद ललित महल से बाहर निकल गया। लेकिन उस क्षण उसका चेहरा थोड़ा उदास और कुछ हद तक ठंडा भी लग रहा था। जूनियर ललित, एल्डर जुगी सरोज को आपकी क्या जरूरत थी? हाँ जूनियर ललित, क्या ये कोई और मिशन है? महल के बाहर 2 प्रमुख शिष्य चलकर आए। एक पुरुष था और एक स्त्री। पुरुष का नाम गौतम ले और स्त्री का नाम बिंदिया था। यद्यपि वे ललित से उम्र में बड़े थे और पहले ही आंतरिक दरबार में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी वे ललित के 2 विश्वसनीय सहायक थे। भीतरी प्रांगण में जाओ और पता लगाओ कि क्या वहाँ कोई ऐसा युवक है जिसने 3 वज्र शैलियों की तीसरी शैली का अभ्यास किया हो। यदि वह मिल जाए तो उसे चुपके से मार डालो। किसी को भी पता न चलने देना कि उसे तुमने मारा है, यहाँ तक कि जुगी सरोज को भी नहीं। ललित ने ठंडे स्वर में कहा। हम अभी यही करेंगे। गौतम ले और बिंदिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया और तुरंत वहां से चले गए। ललित ने अपना सिर घुमाकर उस महल की ओर देखा जिसमें जुगी सरोज था। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों से ठंडी निगाहें निकल रही थीं। बूढ़े साहब, मैंने 3 साल तक अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया, फिर भी आप किसी और को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। चूंकि आप मेरे साथ इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मुझे अधर्मी होने का दोष न दें। किसी और को अपना शिष्य बनाने के बारे में सोचना भी मत। भीतरी प्रांगण में किसी को भी मुख्य क्षेत्र में हुई घटना के बारे में पता नहीं था, लेकिन मार्शल स्किल बिल्डिंग के बाहर जमा होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वे सभी ऊंचे मंच के ऊपर बने गहरे हरे रंग के घर की ओर आकर्षित हो रहे थे। विशेषकर मार्शल स्किल बिल्डिंग के वरिष्ठ अधिकारी। उन सभी के चेहरे तनावग्रस्त थे और उनकी निगाहें कल्टीवेशन फॉर्मेशन से हटी नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र पूरे 6 घंटे से कल्टीवेशन फॉर्मेशन में था। मैनेजर साहब, रुद्र को कुछ हुआ तो नहीं ना? 6 घंटे बीत चुके हैं और अगर आप ही होते तो कुछ बड़े बुजुर्ग रुद्र को लेकर चिंतित होने लगे। नहीं, अगर रुद्र कल्टीवेशन फॉर्मेशन में शक्ति की कमी के कारण बेहोश हो जाता तो ये तंत्र तुरंत काम करना बंद कर देता। लेकिन अभी कल्टीवेशन फॉर्मेशन चल रहा है और इसकी शक्ति पहले से भी अधिक है। इसका मतलब है कि रुद्र अभी भी टिका हुआ है, इसलिए कम से कम उसे कुछ नहीं हुआ। ओझा सरोज ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहों में हैरानी झलक रही थी। 6 घंटे, अगर वह खुद भी होता तो अपनी वर्तमान साधना शक्ति के साथ वह कल्टीवेशन फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे ही टिक पाता। आखिरकार ये कल्टीवेशन फॉर्मेशन जुगी सरोज द्वारा बनाया गया था, जो विद्यालय के प्रमुख से थोड़ा ही कमज़ोर था। हालांकि 7वें स्तर की साधना करने वाले रुद्र ने कल्टीवेशन फॉर्मेशन में 6 घंटे तक दृढ़ता बनाए रखी। यह मुख्य शिष्यों की सीमाओं से कहीं अधिक था और वह अभी भी इसमें लगे हुए थे। इससे ओझा सरोज को वाकई प्रशंसा हुई। कल्टीवेशन फॉर्मेशन में 8 घंटे बिताने के बाद प्रशंसा सदमे में बदल गई। जब रुद्र ने स्वेच्छा से कल्टीवेशन फॉर्मेशन छोड़ा तो सभी ने देखा कि रुद्र बेहद शांत था। उसके चेहरे पर एक बेहद खुश मुस्कान थी, जिससे लोगों को संदेह होने लगा कि क्या वह वास्तव में 8 घंटे तक कल्टीवेशन फॉर्मेशन में रहा था। उन्हें संदेह था कि क्या वास्तव में कल्टीवेशन फॉर्मेशन में किंवदंतियों के अनुसार असहनीय दबाव की क्षमता है। इसी कारण रुद्र के बाहर आने के बाद एक व्यक्ति दृढ़तापूर्वक कल्टीवेशन फॉर्मेशन में प्रवेश कर गया और अंत तक इसकी जांच करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन उस व्यक्ति के प्रयास से लोगों को पता चल गया कि कल्टीवेशन फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। अंदर गया शिष्य थोड़ी देर ही रुक पाया और बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे मार्शल स्किल बिल्डिंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाहर निकाला। हे भगवान, इसका मतलब है कि रुद्र सचमुच 8 घंटे तक साधना अवस्था में रहा और उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। ये तो बहुत डरावना है। क्या वह अभी भी इंसान है? ऐसा लगता है कि भीतरी प्रांगण में एक राक्षस प्रकट हो गया है।
जब बड़े गुरु ने शिष्य को उठाकर ले जाते हुए देखा, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखों की पुतलियां दिख रही थीं, तो सब लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। बेशक वे उस शिष्य के लिए नहीं, बल्कि कुछ देर पहले बाहर निकले रुद्र के लिए चिल्ला रहे थे। उसके बाद निस्संदेह रुद्र ने दरबार में एक और किंवदंतियां कायम कर दी। लेकिन रुद्र को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी खुशी का कारण ये था कि उन्होंने शाही आकाश तकनीक के प्रारंभिक चरण में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर था, लेकिन हवा जैसी तेज गति से रुद्र संतुष्ट था। कम से कम शाही आकाश तकनीक की बदौलत अगर वह मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सका तो कम से कम सुरक्षित रूप से भाग तो सकता था। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय यही उसका तुरुप का पत्ता था। समय बीतता गया और पलक झपकते ही शिष्यों की मुख्य परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा से एक रात पहले कुछ दिनों के लिए गायब हो चुकी माया उसके दरवाजे पर आ गई। आकाश में गोल चंद्रमा ऊंचाई पर लटका हुआ था। जमीन पर एक नर और एक मादा थे। अंधेरी और शांत रात में पत्थर के रास्ते पर रुद्र और माया कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। चांदनी की रोशनी में रुद्र कभी कभी चुपके से अपने बगल में चल रही माया को देख लेता था। वह दबे स्वर में आह भरे बिना नहीं रह सका। वह लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। उसकी लंबी और पतली बाहें, जलप्रपात जैसी आंखें, लंबी और खूबसूरत नाक, गुलाबी और कोमल होंठ, छाती के सामने उभरे हुए हिस्से का परिपूर्ण आकार और साथ ही उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा। ये सब देखकर लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। अगर उसे परी का अवतार कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सही होगी। देखने में मग्न रुद्र का मन नहीं भरा और उसने अपनी बाहें खोल दीं। उसने अपना गंदा हाथ माया की ओर बढ़ाया। तभी एक दर्द भरी चीख फिर गूंज उठी। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड, अरे लड़की, ये तो बस एक गले लगना है। इतनी जोर से काटने की क्या जरूरत थी। रुद्र ने अपने हाथ पर बने छोटे छोटे दांतों के दो एकदम सटीक निशानों को देखा और दर्द से मुंह बना लिया। सौभाग्य से उसकी त्वचा मोटी और खुरदरी थी, मानो वह स्टील के टेंडन और लोहे की हड्डियों जैसा था। वरना माया के काटने से उसके मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट जाता। ये देखकर लगता था कि उसने वाकई ऐसा करने की हिम्मत दिखाई थी। तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? धिक्कार है तुम पर, माया ने रुद्र को घूरते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम 8 घंटे तक साधना मुद्रा में रहे। क्या ये सच है? इसमें क्या है? तुम सचमुच एक राक्षस हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि कल्टीवेशन फॉर्मेशन में यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 6 घंटे ही रह सकते हैं? तुम अभी से ही भीतरी दरबार में एक विलक्षण प्रतिभा बन चुके हो। क्या सच में? इसका मतलब तो यही है कि वो लोग एकदम बेकार हैं, है ना? रुद्र शेखी नहीं मार रहा था। अगर उसे यह एहसास न होता कि उसने शाही आकाश तकनीक के शुरुआती चरण में महारत हासिल कर ली है और वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो उसे कल्टीवेशन फॉर्मेशन में कुछ और घंटे बिताने में कोई समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वे बेकार हैं, बात बस इतनी है कि तुम कुछ ज्यादा ही अलग हो। माया ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर आंखें छोटी करके हंसी। थोड़ी देर में तुम माया के गठबंधन के सभी सदस्यों से मिलने वाले हो। क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? घबराने की क्या बात है? रुद्र ने इस बात से इनकार किया। उसने पहले सोचा था कि माया उससे कुछ अच्छी बात करने आई है, क्योंकि वह इतनी देर रात उससे मिलने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह माया के गठबंधन के सदस्यों की बैठक के लिए था। और वजह यह थी कि कल मुख्य शिष्य परीक्षा थी। रुद्र सहित माया के गठबंधन में कुल 33 सदस्य थे, लेकिन इस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में कम से कम 12 नए शिष्य शामिल हुए। इन 12 लोगों को माया के गठबंधन के सबसे शक्तिशाली सदस्य कहा जा सकता है। इसका मतलब यह था कि आंतरिक दरबार में माया के गठबंधन में काफ़ी बदलाव होने वाले थे। उन्हें न केवल एक नया गठबंधन प्रमुख चुनना था, बल्कि परीक्षा की योजना भी बनानी थी। इस मुख्य शिष्य परीक्षा के लिए न केवल माया के गठबंधन ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि स्वॉर्ड एलायंस और वर्ल्ड एलायंस ने भी लंबे समय तक प्रतीक्षा की। परीक्षा उतनी सरल नहीं थी जितनी सतही तौर पर दिखती थी। ये संभवतः शीर्ष आंतरिक दरबारी शिष्यों के बीच एक युद्ध होगा। मुझे पहले से ही पता है कि तुम अमानवीय हो और उनसे घबराओगे नहीं, माया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा और उसकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा झलक रही थी। माया के साथ रुद्र एक निवास स्थान पर पहुंचा। यह माया के गठबंधन प्रमुख का निवास स्थान था और माया के गठबंधन का सभास्थल भी था। उसकी आंखों के सामने ही माया के गठबंधन के सभी सदस्य पहले से ही निवास स्थान पर मौजूद थे। जैसे ही रुद्र ने घर में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि अनगिनत निगाहें उस पर टिकी हैं और उसके शरीर को चारों ओर से घूर रही हैं। कुछ निगाहों में आश्चर्य था, कुछ में अजीब भाव थे और कुछ में तिरस्कार और संदेह भी झलक रहा था। लेकिन रुद्र ने सबसे पहले उन लोगों की शक्तिशाली आभा को महसूस किया। माया का गठबंधन सचमुच प्रतिभाओं का गठबंधन कहलाने योग्य था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन और आरव शर्मा माया के गठबंधन में सबसे निचले पायदान पर थे। उन 31 लोगों के शवों के बीच रुद्र को कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले। उदाहरण के लिए बलराज, वीरन, यश त्रिवेदी, जिया, बैन और अन्य। रुद्र ने इन लोगों को पहले भी देखा था।
ये रुद्र है ना, मैं माया के गठबंधन का गठबंधन प्रमुख सिद्धू युवराज हूँ। एक आकर्षक पुरुष रुद्र की ओर बढ़ा। वही माया के गठबंधन के सभी सदस्यों का नेतृत्व करता था। सिद्धू युवराज की उम्र आराध्या के लगभग बराबर थी, यहाँ तक कि उसकी साधना भी आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। लेकिन उसकी आभा आराध्या से थोड़ी अधिक घनी थी। हालांकि ऊपर से वह विनम्र प्रतीत होता था, पर रुद्र को यह आभास हो गया कि वह उतना दयालु नहीं था जितना दिखता था। अरे, मेरा भाई तुमसे बात कर रहा है, क्या तुमने नहीं सुना? जब रुद्र खाली निगाहों से घूर रहा था, तभी सिद्धू युवराज के पीछे खड़ा एक काले चेहरे वाला युवक तेजी से आगे बढ़ा। उस युवक की उम्र रुद्र के लगभग बराबर थी। अगर वह उससे बड़ा भी होता तो 2 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होता। उस उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना करना बुरा नहीं था, लेकिन उसका मौजूदा रवैया बेहद घिनौना था। उसने रुद्र की ओर इशारा करते हुए, नाक साफ करते हुए और आंखों में गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए जोर से चिल्लाया। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह रुद्र को बुरी तरह पीटना चाहता हो। छोटा सिद्धांत। ये देखकर सिद्धू युवराज ने उस गुस्से से लाल चेहरे वाले युवक को पीछे खींच लिया। उसके बाद उसने रुद्र से क्षमा मांगते हुए कहा, यह मेरा भाई सिद्धांत है। उसका स्वभाव थोड़ा हिंसक है, लेकिन दिल से वह बुरा इंसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। चिंता मत करो, मैं रुद्र हमेशा बहुत ही शालीन रहता हूँ। रुद्र ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। तुम? रुद्र के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से सिद्धांत ने धन्यवाद। आप सभी का आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब